हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु देव की कर्क लगन के दशम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि केतु कैंसर असेंडेंट के 10th हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, 10th हाउस में एक नंबर राशि पड़ी हुई है जो मंगल देव की है, और मंगल देव की राशि में केतु बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नहीं देखे गए, क्योंकि मंगल खुद अग्नि कारक प्लानेट है और केतु उससे मैनी टाइम्स ज्यादा है, तभी तो कुजवत बोलते हैं केतु को। और मंगल की राशि में केतु ज्यादातर आदमी को ओवर एग्रेशन दे देता है, और हालांकि मंगल की प्लेसमेंट पे बहुत डिपेंड करेगा कि केतु यहाँ आपको किस तरह के रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन हम अगर इसको जनरलाइज करते हैं मंगल की पोजीशन ना देखते हुए, तो यहाँ केतु, देखिए दोस्तों, केतु का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। केतु जिस भाव में बैठता है उस भाव के बारे में केतु को पिछली लाइफ में बहुत काम कर चुका होता है। वो पिछली लाइफ में उसको उस भाव से रिलेटेड वाइड एक्सपीरियंसेस होते हैं। अब वो इंटरेस्टेड नहीं है उस भाव में काम करने में, या उस भाव के सिग्निफिकेंस को भोगने में केतु कभी इंटरेस्ट नहीं लेता। इसी वजह से कहते हैं कि केतु को हमें ऐसे देखना चाहिए जैसे एक इंसान कर्म से थक के जब मोक्ष की जर्नी स्टार्ट करता है, वो केतु है। तो ये जो भाव है, ये भाव है हमारे सोशल स्टेटस का, जिससे केतु का कोई लेना देना है नहीं। ये भाव है हमारे पावरफुल लोगों का, गवर्नमेंट मशीनरी का, जिससे केतु का कोई लेना देना है नहीं। केतु एक ऑल टुगेदर डिफरेंट एनर्जी है। ये भाव है हमारे पिता की वेल्थ का। अब केतु देव तो देखो सेकंड हाउस में बैठ जाए तो वेल्थ इंसान के पास रुकती नहीं, सेविंग्स होती नहीं है ज्यादातर चार्ट्स में, जब तक और कोई बहुत कोई योग ना बने हुए हों, कोई राजयोग ना बने हुए हों। ऐसे ही पिता की वेल्थ या पिता की फैमिली का घर है ये, वहां भी आपको डेफिशिएंसीज मिलेंगी। पिता के काम में भी डेफिशिएंसीज मिलेंगी, पिता की हेल्थ में भी डेफिशिएंसीज मिलेंगी। और यह केतु जो है ना, इंसान को मन नहीं लगाने देगा प्रोफेशन में, कैरियर बिल्डिंग में मन नहीं लगाने देगा। हाँ, यहां पर एक तरीके से यहां पर केतु सक्सेस दे सकता है या मन लगा सकता है अगर आप केतु से रिलेटेड कोई काम कर लो। केतु से रिलेटेड वही काम करो जो जो एट पार विद स्पिरिचुअलिटी है। या तो किसी एनजीओ वगैरह का काम करो, कोई वृद्धाश्रम खोल लो, मेडिटेशन सेंटर खोल लो, कोई पब्लिक सर्विस के लिए एनजीओ खोल लो, कोई धर्म का काम स्टार्ट कर दो जिसमें लोक कल्याण हो। या फिर दूसरा अगर काम करना है तो मेडिसिन्स का काम या फेवर करता है, फार्मा का काम फेवर करता है जिसमें केतु ब्लेस करता है, डॉक्टरी का काम फेवर करता है। आपके क्लिनिक खोल लो, हॉस्पिटल खोल लो, कोई चैरिटेबल हाउस खोल लो, तो इन चीजों में तो केतु आपको ब्लेस कर देगा। अगर आप नॉर्मल जॉब में हो या अपने प्रोफेशन में हो तो केतु यहां पर आपको परेशान करेगा, आपका मन नहीं लगने देगा और आपको चीजों से अलग रखेगा। अलगाववादी है केतु। जहां बैठता है उस हाउस के सिग्निफिकेंस से हमें थोड़ा सा अलग रख करता है। और फिर मंगल की राशि में भी केतु अच्छे फल नहीं देता। और यहां पर पिता के साथ या पिता की परिवार के साथ भी आपकी बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं होगी।
आपके जो जहां आप काम करते हो वहां के जो पावरफुल लोग हैं उनसे भी आप डिटैच रहोगे, आप ज़्यादा बात नहीं करोगे, आप इंटरेस्ट नहीं लोगे, लेकिन नॉलेज सारी होगी आपको, बिकॉज आपकी इंट्यूशन यहाँ तेज होगी और पास्ट लाइफ के भी एक्सपीरियंसेस हैं आपको सब कुछ पता है। 10th हाउस में क्या कैरियर है, क्या कैरियर में ग्रोथ कैसे करनी है, ये वो, यू हैव द वाइड नॉलेज, बिकॉज ये पास्ट लाइफ ब्लेसिंग है। लेकिन आप उसमें इस लाइफ में कुछ ज़्यादा आप एफर्ट्स करना नहीं चाहते, क्योंकि अब आप मोक्ष के रास्ते की तरफ ही जाना चाहते हो। यूं कहना चाहिए कि आप थक चुके हो, यूथ में भी थक चुके हो। तो यहां पर आपकी इंट्यूशंस, आपकी स्किल्स काफ़ी होंगी। यहाँ प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जिंदगी में काफ़ी सीखने को मिलेगा, लेकिन हो सकता है आपकी एजुकेशनल ट्रैक उतना बढ़िया ना हो जब तक आप केतु से रिलेटेड एजुकेशन नहीं लेते, यानी कि मेडिकल प्रोफेशन है, फार्मा है, दूसरे ऐसे कई प्रोफेशंस हैं जिसमें केतु सपोर्ट करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपके जो पिता की वेल्थ होगी उसमें भी कहीं ना कहीं डेफिशिएंसीज होंगी, नुकसान हुए होंगे, उनके बिजनेस में भी नुकसान हुए होंगे और आपको शायद ही पिता की वेल्थ का कुछ सपोर्ट मिले। अगर मंगल देव बहुत ही अच्छे बैठे हुए तो यहां पर केतु कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको जरूर देंगे, बिकॉज केतु नहीं देंगे अच्छे रिजल्ट्स, मंगल दिलवाएंगे केतु देव से, क्योंकि ये मंगल का घर है भाई, मंगल के घर में केतु बैठा हुआ है और इसमें भी नक्षत्र अलग हैं। एक नक्षत्र तो केतु का अपना ही है, अगर केतु अपने नक्षत्र में बैठा है तो फिर मोर और लेस केतु की ही चलेगी, अश्विनी नक्षत्र। और दूसरा नक्षत्र भरनी है जो शुक्र देव का है, उसमें शुक्र की प्लेसमेंट भी देखनी पड़ेगी हमें कि शुक्र अच्छे बैठे हुए हैं, अच्छे रिजल्ट्स यहां से लेंगे केतु से या नहीं। और तीसरा नक्षत्र है कृतिका, उसका एक ही चरण मिलता है यहाँ पर, पहला चरण, तो वो सूर्य देव का। तो नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट और डिस्पोजिटर यानी कि मंगल की प्लेसमेंट, ये दो प्लेसमेंट्स, दो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट ही आपको बताएगी कि यहाँ केतु किस तरह। ऐसा नहीं है कि केतु यहाँ बैठ जाए आदमी नौकरी नहीं करेगा या काम नहीं करेगा, करेगा, लेकिन वो थोड़ा सा उसका मन जो है ना उचाट रहेगा। ही विल नॉट टेक मच इंटरेस्ट, हमेशा कहेगा यार इसको छोड़ देते हैं, दूसरा काम कर लेते हैं, इसमें मज़ा नहीं आ रहा, इसमें मन नहीं लग रहा, कुछ ना कुछ उसे शिकायतें अपने प्रोफेशन से, अपनी जॉब से रहेंगी ही रहेंगी, कुछ ना कुछ अपने सुपीरियर से, अपने सीनियर से रहेंगी। पावरफुल लोगों की भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, उनसे कुछ उसके अच्छे कनेक्शंस नहीं रहेंगे। और पिता से भी यहाँ पर बहुत अच्छे संबंध नहीं देखे जाते, और दूसरा पिता की परिवार से भी विच्छेद रहेगा, और पिता की वेल्थ में भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी। और कैरियर के लिए अगर ये प्लैनेट्स जो मैंने बताए हैं, मंगल और यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड और मंगल, अगर ये बहुत अच्छे पड़े हुए हैं तो इंसान ग्रो करेगा, ऐसा नहीं है ग्रो नहीं करेगा, लेकिन विद डिफिकल्टीज करेगा, विद हार्डशिप करेगा, कई तरह के ऑब्स्टेकल्स फेस करने पड़ेंगे उसको, तभी उसकी ग्रोथ होगी। और कहीं ना कहीं उसका मन अपने काम में पूरा लगेगा नहीं। यहां बैठा हुआ केतु, देखते हैं सेकंड हाउस को, सेकंड हाउस सूर्य देव का है। अब केतु की दृष्टि या केतु का सेकंड हाउस में बैठना हमारी वेल्थ एक्यूमुलेशन में भी प्रॉब्लम पैदा करता है और हमारे परिवार के संबंधों को भी बिगाड़ता है, तो यहाँ वो भी फल मिलेंगे। और अगर सूर्य यहाँ बैठ गया तो और खराबी हो जाएगी। हालांकि कई लोग ऐसा कहते हैं कि सूर्य अपने घर में बैठ जाएगा तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा, घर संभल जाएगा, नहीं, या केतु की सूर्य पे दृष्टि भी खराबी मानी जाएगी, सूर्य को डैमेज करेगा केतु। केतु जहां भी बैठता है
अगर वो सूर्य चंद्र मंगल को देख ले तो उनको डैमेज करता है, उनको नुकसान पहुंचाता है। पिता की हेल्थ और खराब रहने लगेगी अगर केतु ने सूर्य को देख लिया, कहीं भी बैठा हो, चाहे वो अपने ही घर में बैठा हो। और दूसरा, केतु की दृष्टि 9th एस्पेक्ट हम देख लेते हैं। उसकी 7वीं दृष्टि तो चौथे घर पे पड़ेगी, 9th एस्पेक्ट छठे घर पे पड़ेगी। तो छठे घर में देखिए केतु क्या है कि छठे घर के प्रभाव से भी आपको वंचित रखेगा, यानी कि आप डेट्स वगैरह ज़्यादा नहीं लोगे, आप बीमारी की परवाह नहीं करोगे, आप डिस्प्यूट्स वगैरह में ज़्यादा नहीं घुसोगे और आपको वहाँ से फ्री रखेगा ये। अगर आप कुछ इनमें से हो जाएगा तो फटाफट फ्री कर देगा। आप कहीं से कर्जा ले लोगे तो आपको चिंता लग जाएगी, आप कर्जे को फटाफट निपटाओगे, क्योंकि केतु की दृष्टि छठे घर में, छठे घर के सिग्निफिकेंस से आपको फ्री रखेगी। और छठा घर नौकरी का भी है, नौकरी में भी आप इंटरेस्ट नहीं लोगे। तो यहाँ का बैठा हुआ केतु ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि बहुत अच्छे फल नहीं देता। अगर मंगल की डिस्पोजिटर की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है आपके चार्ट में और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट बहुत अच्छी है तो फिर ये ठीक फल देता है, फिर ये अच्छे फल देता है, आपको कुछ सडन गेन्स भी दे सकता है, क्योंकि केतु जब भी देता है वो सडनली देता है, सडन गेन्स भी दे सकता है। अगर मंगल देव कहीं गलत घर में आ गए, 8वें घर में आ गए शनि की राशि में, या कहीं मूला नक्षत्र में आ गए, या 12वें घर में आ गए आर्द्रा नक्षत्र में, तो ये प्लेसमेंट और खराब हो जाती है, इसके अच्छे फल नहीं मिलते। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि केतु जिनके 10वें घर में वो लोग काम नहीं कर रहे, या वो लोग आगे नहीं बढ़ रहे, या वो लोग प्रॉस्पर नहीं कर रहे हैं। उनके दूसरे प्लैनेट्स जो है अगर मजबूत हैं और फिर मंगल की पोजीशन भी ठीक है तो वो फिर नेचुरली प्रोग्रेस करते हैं। तो किसी भी चार्ट के एक प्लैनेट की प्लेसमेंट देख के आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव होना ठीक नहीं है। आप दूसरे प्लैनेट्स को भी देखो। अगर दूसरे प्लैनेट्स, अब केतु पे दृष्टि अगर गुरु की आ गई तो दिस विल बी द गुड कंडीशन, इसमें केतु काम करेगा। और अगर केतु से रिलेटेड आपने काम कर लिया तब भी केतु आपको यहाँ पर उन्नति देगा, प्रोग्रेस देगा। तो कई फैक्टर्स होते हैं, हम किसी भी चार्ट को एक प्लैनेट की प्लेसमेंट देख के हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार इसमें ये डेफिनेट रिजल्ट्स मिलेंगे। उसमें दूसरे प्लैनेट्स भी इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं और कई बार कई तरह के राजयोग भी बने होते हैं चार्ट में, उन चीज़ों को देखना भी बहुत ज़रूरी है। और अगर मंगल वो अच्छा बैठा हुआ है, इस मंगल केतु की दृष्टि में नहीं आ रहा और अच्छा बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली ये प्लेसमेंट आपको सारे काम करवाएगी, लेकिन फिर भी आपका मन नहीं लगेगा। आपकी जॉब में या नौकरी में चेंजेस बहुत आएंगी, बार बार आपका मन नौकरी छोड़ने का करेगा, प्रोफेशंस बदलने का करेगा। तो इस तरह की जो भावनाएं हैं यहाँ पर केतु बैठ के ज़रूर देता है। सो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ कि आप इसको जब भी देखोगे तो इस तरह की चीज़ें आपको मिलेंगी। If you are liking our videos, please try to subscribe our channel, or else we'll see you tomorrow. Take care of yourself and your family, and have a nice time. Goodbye.